लोगों के जीवन की भाषा अहंकार की भाषा है। स्वभावतः इतने सरल लोग उन्हें बर्दाश्त नहीं होंगे। उन्हें तो लगेगा बड़ा खतरा पैदा हो गया। इतनी सरलता से लोग जीने लगेंगे, उनको लगता तो फिर नीति का क्या होगा, अनीति ही अनीति फैल जाएगी जैसे अभी नीति है। ये बड़े मजे की बातें, लोग इस तरह की बातें करते हैं जैसे कि अभी नीति है फिर अनीति फैल जाएगी। कहां है नीति? कैसी नीति? नीति के नाम पर पाखंड है। थोथे मुखौटे लगाए लोग बैठे, झूठे मुखौटे लगाए लोग बैठे। नीति कहां है? लेकिन लोग समझते हैं कि अगर सब लोग सरल होने लगे, सहज जीने लगे, स्वाभाविक होने लगे और कहा कि जैसी परमात्मा की मर्जी, तो फिर नीति खंडित हो जाएगी। बात उल्टी ही है। लोग संकल्प से जी जी के अनैतिक हो गए। मनुष्य से ज्यादा अनैतिक और कौन है इस पृथ्वी पर? मनुष्य से ज्यादा हिंसक और कौन है इस पृथ्वी पर? मनुष्य से ज्यादा संघातक और कौन है इस पृथ्वी पर? पशु पक्षी कम से कम अपनी जाति के लोगों को मार के नहीं खाते। कोई सिंह सिंह को मार के नहीं खाता, कोई बाज बाज को नहीं हमला करता। आदमी अकेला पशु है इस पूरी पृथ्वी पर जो स्वयं की जाति में ही मार काट करता है, और थोड़ी बहुत नहीं, लाखों की, करोड़ों की। हत्या करने में ऐसा रस और बड़ा मजा है। इसको भी नैतिक जामा पहना दिया जाता है। इसको कहते हैं जिहाद। धर्मयुद्ध हो रहा है, धर्मयुद्ध हो रहा तो फिर मारो, फिर कोई हर्जा नहीं। जितने मारे उतना ही लाभ है, जितने मारे उतना स्वर्ग निश्चित है। लोग जिहाद कर रहे हैं, धर्मयुद्ध कर रहे हैं सदियों से, एक दूसरे को काट रहे हैं परमात्मा के नाम पर। काटना है उन्हें, नाम कोई भी हो। कभी राजनीति के नाम पर काटते, कभी धर्म के नाम पर काटते, कभी सिद्धांत के नाम पर, कभी शास्त्र के नाम पर। ये सब बहाने। काटना लक्ष्य है, बिना काटे मन नहीं मानता। ये कैसा मनुष्य हमने पैदा किया है? ये कैसा रुग्ण चित्त मनुष्य हमने पैदा किया है? काम वासना से जल रहे हैं लोग। उनके भीतर काम वासना के सिवाय और कुछ भी नहीं भरा है। दबा दबा के बैठ गए। इसलिए जब भी कोई कहता है काम वासना को सहजता से स्वीकार करो, वह भी प्रभु की देन है, तो उनके भीतर बहुत घबराहट हो जाती, क्योंकि वो जानते हैं अगर उन्होंने सहजता से स्वीकार किया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। वो इतना दबा के बैठ गए हैं कि करीब करीब एक ज्वालामुखी उनके नीचे जल रहा है। अब वो सहजता से कैसे स्वीकार करें? ऐसा ही समझो कि कोई आदमी जिंदगी भर उपवास करता रहा है, भूखा मरता रहा है, और तुम उससे कहो कि भाई भूख को सहज स्वीकार करो, जब भूख लगे तो भोजन कर लो, एकदम घबरा जाएगा। वो कहेगा अगर मैंने सहजता से स्वीकार किया तो मैं चौके से कभी बाहर निकलूंगा ही नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं अपने को कि 24 घंटे में भोजन की ही सोचता हूं। उपवासी आदमी सोचते ही 24 घंटे भोजन की, तो फिर तो मैं निकल ही ना सकूंगा चौके से, फिर तो मुझे वहीं बैठा रहना पड़ेगा। हालांकि तुम हैरान होगे कि ये क्या कह रहे हो तुम। जो लोग भोजन करते हैं वो चौके में नहीं बैठे रहते 24 घंटे, मगर तुम उस आदमी की बात भी समझो, वो भी बेचारा ठीक कह रहा है। वो 24 घंटे भोजन की ही सोचता है। उपवास करने वाला सोचते ही भोजन की है। इसलिए मेरे जैसे व्यक्ति जब जीवन को सरल करने की बात करते हैं तो बड़ी बेचैनी फैल जाती, बड़ी घबराहट फैल जाती। यहां दमित प्रकार के लोग कभी कभी आ जाते, उनको बहुत घबराहट हो जाती, क्योंकि वो जानते अगर मैं जो कह रहा हूं वह ठीक है तो उनके भीतर दबे हुए रोग एकदम से प्रकट हो जाएंगे। जिंदगी भर दबाए रोग एकदम से प्रकट हो जाएंगे, वो विक्षिप्त हो जाएंगे, वो नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे। इस घबराहट से बचने के लिए वो मेरे विपरीत हो जाते, मेरे विरोधी हो जाते। मेरे विरोधी होने में कारण मैं जो कह रहा हूं उसका सत्य इतना खतरनाक उन्हें मालूम होता है। खतरनाक इसलिए नहीं मालूम होता कि सत्य खतरनाक है,
खतरनाक इसलिए मालूम होता है कि अब तक वे इतने असत्य में जिए और अब उस असत्य को छोड़ने में बड़ी मुश्किल मालूम होती, और वो छूटेगा तो जीवन भर का जो बांध था वो टूट जाएगा। उनके जीवन में संयम नहीं है, संयम का सिर्फ थोथा आग्रह। जो आदमी वस्तुतः संयमी है, जिसने वस्तुतः जागृत होकर सम्यक रूपेण अपनी काम वासना का अतिक्रमण किया है, उसे कुछ भी अंतर ना पड़ेगा। उसे मेरी बात में जरा भी कुछ विरोध ना दिखाई पड़ेगा। जिसको मेरी बात में विरोध दिखाई पड़ता है वो केवल खबर दे रहा है अपने रुग्ण चित्त की, मगर वो सोचता है कि वो मेरे खिलाफ कुछ कह रहा है। फ्रायड के खिलाफ बड़ा प्रचार हुआ सारी दुनिया में, लेकिन फ्रायड जीवन के सीधे साधे सत्यों की बात कर रहा था। फ्रायड वाममार्गी, फ्रायड ने दबाए हुए मनोवेगों को पुनः गतिमान करो, इसका संदेश दिया। सारी दुनिया में विरोध हुआ, सारे धर्मों ने विरोध किया। विरोध इसलिए किया कि तुम्हारे नीचे की जमीन खिसक गई। तुम सब गलत हो जाओगे अगर फ्रायड सही है, और यही उचित है कि तुम अपने को ही सही सिद्ध करते रहो। फिर तुम्हारी भीड़ है, भीड़ तुम्हारे साथ है। सत्य सदा अकेला है, असत्य बहुत प्राचीन है। भीड़ उनके साथ राजी है, भीड़ ने इतने दिन तक उनके साथ दिया है। भीड़ की सारी न्यस्त स्वार्थ की व्यवस्था उनसे जुड़ गई है। तुम एकदम घबरा जाते हो, तुम एकदम भयभीत हो जाते हो। अपने भय से, अपनी घबराहट से तुम विरोध करने लग जाते हो। लेकिन सत्य ऐसे हारता नहीं, सत्य बार बार लौट आता है। वाम मार्ग लौट लौट के आता रहेगा। तंत्र की बार बार घोषणा होगी जब तक कि मनुष्य सहज नहीं हो जाता। जिस दिन मनुष्य सहज हो जाएगा उस दिन तंत्र की कोई जरूरत न रह जाएगी। तंत्र सिर्फ औषधि है। वाम मार्ग, वो जो उल्टे चल पड़े हैं लोग, उनको रास्ते पे लाने के लिए सिर्फ एक उपाय है। जो रास्ते पे आ गया वो ना तो दाएं का होता ना बाएं का होता, दाएं बाएं दोनों उसके होते, वो किसी का नहीं होता। उसकी अवस्था अतिक्रमण की होती, वो दोनों के पार चला गया होता है। पूछा तूने तंत्र, वाम मार्ग, अघोर पंथ, नाथ पंथ जैसे नामों से लोग क्यों डरते? डरने का कारण है तुम इतनी बारूद लिए बैठे हो अपने भीतर की जरा सी चिंगारी सत्य की जाएगी, विस्फोट हो जाएगा। तुम चिंगारी से डरोगे नहीं तो क्या करोगे? जब तुम अपनी बारूद को गिराने को राजी हो जाओगे तब तुम्हें चिंगारी से कोई भय न रह जाएगा। तुम डरते उसी बात से हो जिस बात से तुम्हारे भीतर बेचैनी पैदा होती, और सत्य बड़ा बेचैन करता है। अगर असत्य के साथ आग्रह पूर्वक संबंध बना लिए हो, अगर असत्य के साथ भांवर डाल ली है, तो सत्य बहुत बेचैन करता है। मुल्ला नसरुद्दीन की शादी हुई तो जैसा मुसलमानों में रिवाज है, सुहागरात पत्नी ने मुल्ला के सामने अपना घूंघट उठाया, बुर्का उठाया। मुल्ला ने पहले दफे पत्नी देखी, पहले तो देखी नहीं थी। एकदम निराश होकर रह गया। इससे ज्यादा बदशक्ल स्त्री उसने जीवन में देखी नहीं थी। रिवाज के अनुसार पत्नी ने पूछा कि मैं किस किस के सामने बुर्का उघाड़ सकती हूं? तो मुल्ला ने कहा तू किसी के सामने उघाड़, बस मेरे सामने मत उघाड़। दुनिया भर के सामने उघाड़, तुझे जिसके सामने उघाड़ना हो उघाड़, मेरे सामने भर मत उघाड़ना। अब ये बुर्का पड़ा ही रहे तो अच्छा। ये जो कुरूपता है, इससे घबराहट पैदा होती। तुम अपने पर बुर्का डाले हो, तुम उघाड़ते नहीं। जो भी तुम्हारे बुर्के उघाड़ देता है, तुम्हारी गंदगी दिखा देता, उससे ही तुम नाराज हो जाते हो। जो भी तुम्हारे भीतर का कूड़ा करकट दिखा देता है, उससे ही तुम नाराज हो जाते हो।
और सदगुरु को दिखाना ही होगा तुम्हारे भीतर का कूड़ा करकट, क्योंकि देखोगे नहीं तो उससे मुक्त कैसे होगे। तुम्हारे भीतर की व्यर्थता जो तुम संग्रहित करके बैठे हो, जिसकी छाती पे सवार हो, अगर उससे तुम्हारा छुटकारा ना होगा तो तुम उसी में डूबोगे, उसी में डूबोगे, वही तुम्हें डुबाने का कारण हो जाएगी। तुमने छाती पे पत्थर बांध रखे, उन पत्थरों को हटाना ही होगा। हालांकि तुम सोचते हो वो पारस पत्थर है, वही तुम्हें डुबा रहे हैं। जब भी सत्य की नवीन उद्घोषणा होती है तो असत्य ने जो इतने जाल फैला रखे, सब तरफ बेचैनी की लहर हो जाती। सत्य की गर्दन काट दो, सत्य को जहर पिला दो, सत्य की वाणी बंद कर दो, इसकी सब तरह की चेष्टाएं शुरू हो जाती। और इसमें नाराज होने की कोई बात नहीं, यह बिल्कुल स्वाभाविक है। करुणा की ही बात है, दया की ही बात है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को कहा था कि तुम जिन लोगों को समझाने जाओगे वही तुम्हें मारेंगे, तुम अनुकंपा से सत्य देने जाओगे वही तुम पर पत्थर फेंकेंगे। तो नाराज मत होना, उनकी भी मजबूरी है, वे भी क्या करें। सदियों सदियों तक उन्होंने जो सत्य माना था तुम उसे तोड़ने आ गए, तुम उनका भवन हिलाने लगे। इसी भवन को उन्होंने अपनी सुरक्षा समझा था, तुम उनकी दीवारें गिराने लगे, तुम उनके बुरके उठा के उनकी कुरूपता दिखाने लगे। वो नाराज होंगे। एक शिष्य जाता था पूर्ण यात्रा पर बुद्ध का संदेश लेकर। बुद्ध ने पूछा तू कहां जाएगा? बिहार का एक हिस्सा था सूखा। उसने कहा कि सूखा अब तक कोई भिक्षु नहीं गया, मैं वहां जाऊंगा। बुद्ध ने कहा वहां तू ना जा तो अच्छा, उस इलाके के लोग बड़े खतरनाक हैं, इसलिए अब तक कोई भिक्षु वहां गया नहीं। वे तुझे गालियां देंगे तो तुझे क्या होगा? तो पूर्ण ने कहा वो मुझे गालियां देंगे तो मैं अपने को धन्यभागी समझूंगा कि सिर्फ गालियां देते हैं, मारते नहीं। बुद्ध ने कहा और अगर उन्होंने तुझे मारा फिर तुझे क्या होगा पूर्ण? तो पूर्ण ने कहा कि मैं धन्यभागी समझूंगा अपने को कि मारते ही हैं, मार नहीं डालते हैं। बुद्ध ने कहा एक सवाल और, अगर वो मार ही डालें तो मरते मरते तुझे क्या होगा? तो पूर्ण ने कहा कि और क्या होगा, यही कि कितने भले लोग हैं कि उस देश से छुटकारा दिला दिया जिस देह में रहता तो शायद कोई भूल चूक हो जाती, अब भूल चूक ना हो सकेगी। उस देह से छुटकारा दिला दिया जिसमें रहता तो शायद कहीं पैर गलत रास्तों पर पड़ जाते, कुछ से कुछ हो जाता, भटक जाता। उस देह से छुटकारा दिला दिया। उनके प्रति अनुकंपा से भरा हुआ मरूंगा, उनके प्रति कृतज्ञता से भरा हुआ मरूंगा। बुद्ध ने कहा फिर तू जा, फिर तू कहीं भी जा, तू जहां भी जाएगा वहीं तू मित्र पाएगा, क्योंकि तुझे अब शत्रु दिखाई नहीं पड़ सकता। नहीं दिखाई पड़ने से शत्रु नहीं हो जाता ऐसा नहीं है, मगर जिसको शत्रु दिखाई पड़ना बंद हो जाता है वही सत्य की उद्घोषणा कर सकता है। शत्रु तो होंगे पैदा, तत्क्षण पैदा हो जाएंगे। सत्य के शत्रु निरंतर पैदा होते। हमारी इतनी समझ कहां कि हम सत्य को पचा पाएं, इतनी छाती कहां हमारी बड़ी कि हम सत्य को अपने भीतर समाविष्ट करें, अपने भीतर मेहमान बन जाने दें। हम आतिथ्य बने सत्य के, सत्य अतिथि बने, इसकी हमारी पात्रता कहां? इसलिए निरंतर यह होता रहा, निंदा होती रही, उपेक्षा होती रही, मगर सत्य अपनी उद्घोषणा बार बार करता रहा है। और मैं तुमसे कहता हूं कि सत्य आता है मस्तिष्क के दाएं हिस्से से जो बाएं हाथ से जुड़ा है। हिसाब किताब आता है मस्तिष्क के बाएं हिस्से से जो दाएं हाथ से जुड़ा है। हिसाब किताब वाला आदमी कविता के प्रति कभी भी राजी नहीं होता। धन दौलत को मूल्य समझने वाला व्यक्ति ध्यान का मूल्य नहीं समझ पाता।
और दुकान ही जिसे सब कुछ है, वह मंदिर का नहीं हो पाता। और अगर मंदिर में चला भी जाए तो मंदिर भी उसके साथ ही भ्रष्ट हो जाता है। तीसरा प्रश्न, समाधि का पहला अनुभव कैसा होता है? होगा तो ही जानोगे। कहा जा सके ऐसा नहीं है। कुछ कुछ इशारे किए जा सकते हैं, जैसे अंधेरे में अचानक दिया जल जाए, ऐसा होता है। या जैसे बीमार मरता हो और अचानक कोई दवा लग जाए, मरते मरते कोई दवा लग जाए और जीवन की लहर, जीवन की पुलक फिर फैल जाए, ऐसा होता है। जैसे कोई मुर्दा जिंदा हो जाए, ऐसा होता है समाधि का पहला अनुभव। अमृत का अनुभव है, परम संगीत का अनुभव है। पर होगा तो ही होगा, और होगा तो ही तुम समझ पाओगे। मेरे कहने से समझ में ना आ सकेगा। प्रेम में जैसा होता है, अब कोई किसी को कैसे समझाए जिसने प्रेम ना किया हो, जिसने प्रेम जाना ना हो। उसके सामने तुम कितना लाख सिर पटको, कितनी व्याख्या करो, सुन लेगा सब, मगर फिर भी पूछेगा कि मेरी कुछ समझ में नहीं आया, कुछ और थोड़ी व्याख्या करिए। ऐसा ही जैसा अंधे को तुम प्रकाश समझाओ या बहरे को नाद समझाओ, नहीं समझ में आ सकेगा। जिसके नासापुट खराब हो गए और जिसे गंध नहीं आती, उसे गंध का कोई अनुभव कैसे बताओगे? अनुभव कभी भी शब्दों में बांधे नहीं जा सकते, लेकिन कुछ इशारे किए जा सकते। गीत प्राणों में जगे पर भावना में बह गए। एक थी मन की कसक जो साधनाओं में ढली, कल्पनाओं में पली। पंथ था मुझको अपरिचित, मैं नहीं अब तक चली प्रेम की सकरी गली। बढ़ गए पग किंतु सहसा, और मन भी बढ़ गया। लोक लीकों के सभी भ्रम एक पल में ढह गए। गीत प्राणों में जगे पर भावना में बह गए। वह मधुर बेला प्रतीक्षा की मधुर अनुहार थी, मैं चकित साभार थी। कह नहीं सकती हृदय की जीत थी या हार थी, वेदना सुकुमार थी। मौन तो वाणी रही पर वेद मन का खुल गया। जो न कहना चाहती थी ये नैन सब कह गए। गीत प्राणों में जगे पर भावना में बह गए। कल्पना जिसकी संजोई सामने ही पा गई, वह घड़ी भी आ गई। छवि अनोखी थी हृदय पे छा गई, मन भा गई देखते शर्मा गई। कर सकी मनुहार भी कब, मैं स्वयं में खो गई। और अब तो प्राण मेरे कुछ ठगे से रह गए। गीत प्राणों में जगे पर भावना में बह गए। जैसे अचानक तुम्हारे हृदय में एक गीत जगे, जैसे अचानक अनायास अकारण तुम्हारे भीतर एक रस का झरना फूट पड़े। पंथ था मुझको अपरिचित, मैं नहीं अब तक चली प्रेम की सकरी गली। और अचानक प्रेम जग जाए, ऐसा अनुभव है समाधि का प्रथम। जैसे पतझड़ थी और अचानक वसंत आ जाए, और जहां रूखे सूखे वृक्ष खड़े थे हरे हो जाएं, लद जाएं पत्तों से, फूल खिल जाएं। ऐसा अनुभव है समाधि का प्रथम। बढ़ गए पग किंतु सहसा, और जिसके भीतर प्रेम जगा या जिसके भीतर प्रकाश जगा या जिसे नाद सुनाई पड़ा, फिर उसके पैर सहसा बढ़ जाते, फिर भय नहीं पकड़ता। जिसके भीतर प्रेम जगा वो सब भय छोड़ देता है। इसलिए तो गणित हिसाब बिठाने वाले लोग कहते हैं प्रेम अंधा होता, कि जहां आंख वाले जाने से डरते हैं वहां प्रेमी चला जाता। जहां आंख वाले कहते हैं सावधान सावधान बचो, झंझट में पड़ोगे, वहां प्रेमी नाचता और गीत गुनगुनाता प्रवेश कर जाता।
इसलिए समझदार प्रेमी को अंधा कहते, असलियत उल्टी ही है। समझदारों के सिवाय कोई और अंधा नहीं। प्रेमी के पास ही आंख होती, अगर प्रेम आंख नहीं है तो फिर और आंख कहां होगी। पंथ था मुझको अपरिचित, मैं नहीं अब तक चली प्रेम की सकरी गली। बढ़ गए पग किंतु सहसा, और मन भी बढ़ गया। लोक लीकों के सभी भ्रम एक पल में ढह गए। ऐसा है समाधि का पहला अनुभव। अब तक की सारी धारणाएं, अब तक के सारे पक्षपात, अब तक के सारे सिद्धांत शास्त्र ऐसे बह जाएंगे जैसे वर्षा का पहला पूर आया नदी में और सब कूड़ा करकट किनारों का ले गया, सब बह गया। वह मधुर बेला प्रतीक्षा की मधुर अनुहार थी, मैं चकित साभार थी। हां, चकित होकर रह जाओगे खड़े, सोच ना सकोगे क्या हो रहा है, विचार बंद हो जाएंगे, सोचने का अवसर नहीं है, सोचने के पार कुछ घट रहा है। वह मधुर बेला प्रतीक्षा की मधुर अनुहार थी, मैं चकित साभार थी। कह नहीं सकती हृदय की जीत थी या हार थी। कहना कठिन है कौन जीता कौन हारा, क्योंकि वहां दो नहीं। इसलिए जीत कहो तो ठीक, हार कहो तो ठीक। एक अर्थ में हार है क्योंकि मिट गए, दूसरे अर्थ में जीत है क्योंकि परमात्मा हो गए। एक अर्थ में हार है बूंद की कि बूंद मिट गई, दूसरे अर्थ में जीत है कि बूंद सागर हो गई। कह नहीं सकती हृदय की जीत थी या हार थी, वेदना सुकुमार थी, पर इतना पक्का है कि वो जो पीड़ा थी बड़ी प्री थी, बड़ी मीठी थी। कहा नहीं गोरख ने, मरण है मीठा, तिस मरनी मरो, जिस मरनी गोरख मरी दीठा। बड़ी मीठी प्रीति, बड़ी मीठी प्रीतिकर मृत्यु है। कल्पना जिसकी संजोई सामने ही पा गई। सच तो यह, तुमने जितनी कल्पनाएं संजोई हैं सब छोटी पड़ जाती हैं सत्य के समक्ष। तुमने जो मांगा था उससे बहुत ज्यादा मिलता है, जब मिलता है छप्पड़ तोड़कर मिलता है। वह घड़ी भी आ गई जिसका भरोसा भी नहीं होता था कि आ जाएगी, घड़ी आती। वह घड़ी भी आ गई, छवि अनोखी थी, हृदय पर छा गई, मन भाग गई, देखते शर्मा गई। भरोसा नहीं आता कि मेरी ऐसी पात्रता, कि प्यारा मिलेगा, कि प्रीतम से मिलन होगा। कर सकी मनुहार भी कब, कहते कुछ ना बना। स्वागत के दो शब्द ना बोले जा सके। मैं स्वयं में खो गई और अब तो प्राण मेरे कुछ ठगे से रह गए। समाधि का पहला अनुभव जैसे बिल्कुल ठग गए, जैसे बिल्कुल लुट गए, हारे की जीते पता नहीं। इतना भर पक्का है कि सीमाएं टूट गई, संकीर्णताएं टूट गई, उतरा पूरा आकाश। कबीर ने कहा है, बूंद में समुद्र समाना। बूंद में समुद्र समा गया, सीमा में असीम आ गया, दृश्य में अदृश्य। जो गोचर था उसके भीतर अगोचर खड़ा हो गया। समाधि का पहला अनुभव इस जगत का सर्वाधिक बहुमूल्य अनुभव है। और फिर अनुभव पर अनुभव, कमल पर कमल खिलते चले जाते, फिर कोई अंत नहीं, फिर पंक्तिबद्ध कमल खिलते चले जाते। फिर ऐसा कभी होते ही नहीं कि समाधि के अनुभव कम पड़ते हो, बढ़ते ही चले जाते। इसलिए परमात्मा को अनंत कहा है कि उसका अनुभव कभी चुकता नहीं। जीसस के जीवन में उल्लेख है कि जब बपतिस्मा वाले जान ने, ये भी एक अद्भुत आदमी था जान, जीसस को दीक्षा दी,
जीसस के गुरु थे जॉन। जॉर्दन नदी में जीसस को ले जाके जब उन्होंने जल से दीक्षा दी तो बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई थी, क्योंकि जॉन कह रहा था कि जिस आदमी के लिए दीक्षा देने को मैं रुका हूं वो आया, अब आया, अब आया, आने ही वाला है। तो बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई थी उस आदमी को देखने। और जब जीसस आए तो जॉन ने कहा, आ गया ये आदमी, इसी को दीक्षा देने के लिए मैं रुका था, मेरा काम अब पूरा हो गया, अब ये संभालेगा, मैं बूढ़ा भी हो चुका हूं। जब जीसस को दीक्षा दी जॉर्दन नदी में तो कहानी बड़ी प्रीतिकर बात कहती है। ये प्रतीक है कि एक सफेद कबूतर अचानक आकाश से उतरा और जीसस में समा गया। ये तो प्रतीक है। सफेद कबूतर शांति का प्रतीक है। कोई वस्तुतः कबूतर आकाश से उतर के जीसस में नहीं समा गया, लेकिन जरूर कोई सफेदी अचानक आकाश से उतरती हुई अनुभव हुई होगी बहुत लोगों को, जैसे बिजली कौंध गई हो, जिनके पास जरा सी भी आंख थी, और आंख वाले लोग ही इकट्ठे हुए होंगे। किसको पड़ी? जॉन जॉर्दन नदी में जीसस को दीक्षा दे रहा, किसको पड़ी? प्यासे इकट्ठे हुए होंगे, जिन्हें थोड़ी बूंदें लग गई